गोड्डा लोकसभा से कांग्रेस ने प्रदीप यादव को लोकसभा के लिए टिकट दिया है। चूंकि इस सीट को लेकर काफी बवाल था, दीपिका पांडे सिंह को टिकट काट दिया गया है और अब प्रत्याशी के रूप में प्रदीप यादव, जो परियाहाट के विधायक भी हैं, उनको टिकट दिया है। क्या लगता है कि जिस तरह का विरोध लगातार कार्यकर्ताओं का हुआ है और आज आपको टिकट मिला है, ये कार्यकर्ताओं की बदौलत है या फिर कुछ और बात? देखिए, मैं पहले तो कि मुझे इस लोकसभा में चुनाव लड़ने का प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने चयनित किया है। मैं राज्य के तमाम शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय ठाकुर जी को, आलमगीर साहब को, प्रभारी मीर साहब को और साथ ही राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय राहुल जी को, मैडम सोनिया जी को, खड़गे साहब को, वेणुगोपाल जी को, तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका समर्थन मिला और जिस समर्थन के बल पर मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव को जो नैया है उसे मैं किनारे ले पाऊंगा। और हमें लगता है कि जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जिस प्रकार से कार्यकर्ता जोर शोर से लगने का संकल्प लेकर के मेरे सामने खड़े हैं, मैं कह सकता हूँ कि यह चुनाव कांग्रेस गठबंधन की झोली में जाएगी। क्या लगता है कि जिस तरह निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि ये जो विरोध था प्रदीप यादव का निजी लोग थे, ऐसा क्या हुआ? देखिए, उनका कहना कोई गैर वाजिब नहीं है। जब लोग पूरी तरह से घुल मिल जाए, अपने आप को पार्टी में ही विलय कर दे, तो फिर सब अपने लोग हो जाते हैं। कोई लोग अगर पार्टी से ऊपर सोचे तब पार्टी के कार्यकर्ता अपने नहीं बन सकते। मैंने अपने को पार्टी में विलय कर दिया है, अपनी पूरी चीजों को पार्टी में दे दिया है, तो पार्टी के लोग तो मुझे अपने लगेंगे, कौन पराये होंगे। वो मेरे निजी भी हैं, मेरे भाई भी है, बड़े भाई भी हैं, बहन भी हैं, सारे रिश्ते हैं उनसे। उनके नज़र में वो हो सकता है, मेरे नज़र में सब निजी हैं, क्योंकि मैं तो पार्टी में अपने आप को विलय कर दिया हूँ। मैं पार्टी से अलग नहीं हूँ, इसलिए उनके शब्द मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने कहा मेरे निजी थे, सच में मेरे निजी थे, मेरे अपने थे, मेरे खून के हिस्से थे, मेरे प्यार के हिस्से हैं, वो निजी हैं। एक आरोप भी लग रहा है, चूंकि कोर्ट में ये कह रहे हैं कि प्रदीप यादव जो है बलात्कार का इल्जाम है, और यदि प्रदीप यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो हमको प्रचार करने की नौबत नहीं पड़ेगी। देखिए, पब्लिक है, सब कुछ जानती है। आप जितना कहोगे उससे कहीं अधिक जानती है। हम आज होशियार समझ लें, कुछ चीजें छिपा लें, वो छिपने को नहीं है। आम जनों को पता है कि केस किसने कराया, किस तरह कराया, चुनाव के समय इस प्रकार के केस क्यों हुआ, अडानी के 12 केसेस मेरे ऊपर क्यों हुए, सबको पता है। हम जनता के लिए संघर्ष करते हैं। विरोधी ताकत है जो चाहता है कि जनता का संघर्ष ना हो, जन समस्या ना उठे, तो उनके लिए दबाया ही जाता है। मेरे ईडी के भी छापे पड़े, आईटी के भी छापे पड़े, सबको पता है, मिला कुछ नहीं। लेकिन फिर भी ये यातनाएं मुझे सहनी थी, अभी और सहना पड़ेगा अगर हम लड़ेंगे तो। और हम तो लड़ने का संकल्प लिए, कदम रुका कहाँ है। यह कदम तो संघर्ष के ही ओर बढ़ा है। हमें लगता है कि आगे भी और संघर्ष होगा। उनको जितनी यात्राएं हैं, जितने झूठे केस कराने वो करा ले, इसका सारा उत्तर इस बार जनता चुनाव में देगा, वोट के रूप में देगा। और हमें लगता है कि वो जितनी बात कड़वे बोलना है कहें, हम उनके लिए कड़वी बातों का प्रयोग नहीं करते हैं। वो जितना झूठ प्रचार करें, हम सच ही बोलने का प्रयास करें। प्रदीप यादव से डर लगता है क्या निशिकांत को? यही वजह है कि जो इन सब बातों को सामने ला रहे हैं। नहीं, प्रदीप यादव से उनको डर नहीं लगता है। उनको हमारे समर्थकों से, हमारे वोटरों से डर लगता है। इस समर्थक और वोटर को वो तितर बितर करने के लिए तरह तरह की बातों को समाज में परोसते हैं। प्रदीप यादव उसके सामने क्या है, कहाँ वो बड़ा आदमी है, हम तो एकदम छोटा आदमी है उनके सामने। वो अभी खरबों में खेलने वाला लोग है, और हम लाख जुटाने में भी मेरे पसीने छूटते हैं, तो हमसे क्यों डर लगेगा। वो इतने बड़ी पार्टी का है जो कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है।
हम नीतिगत सिद्धांतों पर चलते हैं, हम गांधी के विचारों पर विश्वास करने वाले लोग हैं, कोई गॉडसे के विचारों पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो तलवार पर विश्वास करते हैं, हम कलम पर विश्वास करते हैं। अंतर इतना ही है। कल एक जो नया उलगुलान महरैली में कल एक झड़प भी हो गया, कल भाजपा पर भी आरोप लगा है, क्या कहेंगे उसको लेकर, जिस तरह अभी से ये शुरू हो चुका है? देखिए, कल उलगुलान रैली झारखंड के इतिहास की सबसे बड़ी रैलियों में से एक थी। इस रैली ने यह प्रमाणित कर दिया कि राज्य की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है, अपनी ताकत दिखाई है। लोगों ने अपने उत्साह, अपने ऊर्जा, अपने उपस्थिति से यह दिखाया है कि हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव में अपना समर्थन करेंगे। इस रैली ने यह प्रमाणित किया है। क्या लगता है कि इस बार मोदी के 400 पार होगा या फिर कांग्रेस जो है राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी? अगर 400 पार की बात था तो इतना हाय तौबा करने की कहाँ जरूरत थी कि भाई कभी कांग्रेस के लोगों को तोड़ना, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को तोड़ना, जेएमएम के लोगों को तोड़ना। अगर इतनी ही उनको तूफान था तो दुमका में फिर सीता को क्यों लाया, तो फिर सुनील क्यों नहीं? तो उनको तो लगता है कि भाई हम जीत नहीं पाएंगे, कई तरह के वो प्रयोग करते रहते हैं क्योंकि उनकी जीत में उनको शंका है और ये शंका का ही उत्तर है। इसीलिए बहुत नहीं कहना चाहेंगे, इतना जरूर कहेंगे कि अभी ना तो मोदी जी का कोई मैजिक चलने वाला है। इस बार मोदी जी से लोग उकताहट में है। इस बार सर चढ़ के बेरोजगारी बोल रहा है, सर चढ़ के महंगाई बोल रहा है, नौजवानों में गुस्सा है, आम जनों में गुस्सा है। इसलिए मोदी जी के विरोध में लोग वोट करेगा और वो वोट इंडिया गठबंधन को जाएगा। कितनी सीट लाएंगे आप झारखंड में? हमें लगता है कि 14 में से 14 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा। थैंक यू। ये थे लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप यादव। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिन में इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से जीतने का जो है मौका मिलेगा, साथ ही झारखंड को 14 में से 14 सीट मिलेगा। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज़।